हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी। पेट्रोल 3 रुपये 72 पैसे फी लीटर महंगा, कीमत 252 रुपये 10 पैसे हो गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल की कीमत भी 3 रुपये 29 पैसे इजाफे से 258 रुपये 43 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मट्टी का तेल 62 पैसे और लाइट डीजल 48 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाना पड़ेगा, चाहे बातचीत से हो या लाठी से। कोई गैर जमहूरी और गैर सियासी किरदार अपनाकर सियासी रद्द-ए-अमल की उम्मीद ना रखे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पार्टी के यौम तासीस पर खिताब। कहा, एक जमात सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहती है, गैर सियासी लोगों से डायलॉग की उम्मीद रखना मुल्क के लिए नुकसानदेह है। सबसे पहले सियासी दायरे में वापस आना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो की केपी हुकूमत पर भी तनकीद। कहा, वहाँ 100 लाशें पड़ी हैं और वजीर आला इस्लामाबाद में 100 लाशें तलाश कर रहे हैं। हुकूमत के कुछ लोग गवर्नर राज का सोच रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा से अब विफाक पर हमला नहीं होगा। पीटीआई ने मईशत तबाह करने की और कोशिश की। वज़ीर दिफा ख़ालिद आसिफ का कहना है, विफाक पर इनका हमला नाकाम बनाया। अब ये लोग लाशों का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अली बिन गंडापुर कारकुनों को छोड़कर ऐसे भागे कि दुनिया की तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर लाश लगाने का कोई इरादा नहीं। वज़ीर इत्तेहाद अता तारड़ बोले, पीटीआई के शरपसंदों को मनतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। जो लोग पकड़े गए हैं उनका स्पीडी ट्रायल होगा। 3 रोज़ हो गए, पीटीआई लाशों का कोई सबूत सामने न ला सकी। गजा की वीडियोस डी चौक कहकर इस्तेमाल की जा रही हैं। कैंटर्स पर मौजूद शख्स नमाज नहीं पढ़ रहा था, टिकटॉक बना रहा था। विफाकी वज़ीर आला तनवीर हुसैन ने कहा, मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए फितने का खात्मा बहुत ज़रूरी हो चुका। शरपसंद जमात पीटीआई ने मुल्क की तरक्की रोकने के लिए इंतशार का रास्ता अपनाया। शरपसंदों को ऐसी कड़ी सजा दिलवाएंगे जो आइंदा के लिए मिसाल बनेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का जख्मी सिक्योरिटी एहलकारों से वादा। कहा, पीटीआई वर्कर्स ने पुलिस पर करीब से फायरिंग की। बेरहमाना तशद्दुद से बेशतर पुलिस एहलकारों की हड्डियां टूट गईं, आंखें मुतासिर हुईं। शरपसंद सियासी जमात को पुलिस जवानों पर हमले करते हुए शर्म आनी चाहिए थी। तमाम शरपसंदों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। वज़ीर आला पंजाब का CMH रावलपिंडी का दौरा। पुरतशद्दुद एहतजाज में जख्मी रेंजर्स और पुलिस एहलकारों की अयादत की। हुकूमत के एक दिन भी चलने का जवाब नहीं बनता। सरबराह JUIF मौलाना फजल रहमान का दोबारा इलेक्शन का मुतालबा। मजीद बोले, KP में गवर्नर राज नहीं लग सकता, हालात ऐसे नहीं। हम किसी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं। PTI को भी अपने तर्ज अमल पर सोचना होगा। सूबे को मरकज से लड़ाने की रविश ठीक नहीं। धरने देने या आग लगाने से कोई आज़ाद नहीं होगा। अगर आज़ाद होना है तो अदालतों से ही होगा। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी सूबाई हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, कुरम वाक़े के बाद 2 बार सूबाई असम्बली का इजलास हुआ, फातिहा तक न की गई। सूबे में आग लगी। वज़ीर आला को सिर्फ विफाक पर चढ़ाई की फिक्र है। आइन में गवर्नर राज की शिक मौजूद है। लगाने या ना लगाने का फैसला विफाक ने करना है। फैसल करीम कुंडी मजीद बोले, अमन व अमान पर 5 दिसंबर को बुलाई गई APC में वज़ीर आला को भी शिरकत की दावत देंगे। फिलहाल अमन के लिए सब एक हो जाएं, जब इलेक्शन आएगा सियासत कर लेंगे। जो भी हथियार उठाएगा दहशतगर्द कहलाएगा। अमन खराब करने वाले के साथ दहशतगर्दों वाला सलूक होगा। वज़ीर आला KP अली बिन गंडापुर का जिला कोरम के तनाज़े पर कोहाट में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा, सूबाई हुकूमत की दरख्वास्त पर इलाके में फौज तैनात है। सब मिलकर इलाके में पायदार अमन के लिए मरबूत कोशिशें कर रहे हैं। सियासी अख्तलाफात अपनी जगह, अमन के लिए वफाकी हुकूमत FC के प्लाटून्स फराहम करे। आर्जी तौर पर बेघर फैमिलीज़ के लिए फंड्स तरजीही बुनियादों पर जारी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते सऊदी अरब का दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ COP16 कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होगी। कॉन्फ्रेंस की साइड लाइन पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी होंगी। वज़ीर आला पंजाब को चीन के सरकारी दौरे की दावत। मरीम नवाज रवा माह चीन का 8 रोज़ा दौरा करेंगी। मरीम नवाज चीन की हुक्मरान जमात कम्युनिस्ट पार्टी की दावत पर चीन का दौरा करने वाली पहली खातून वज़ीर आला होंगी। मरीम नवाज बीजिंग, शंघाई और गवांगडोंग जाएंगी।
चीनी हुक्मरान जमात के कायदीन और अहम हुकूमती रहनुमाओं से मुलाकातें भी होंगी। पंजाब और चीन में सरकारी और निजी सतह पर तिजारती रवाबित बढ़ाने पर बात होगी। वज़ीर आला सिंध का नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार को ख़त, चोलिस्तान कैनाल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। चोलिस्तान कैनाल की तामीर न करने के वफाकी हुकूमत से बाकायदा दरख्वास्त। ख़त में कहा, पंजाब हुकूमत ने इरसा से पानी की दस्तियाबी का सर्टिफिकेट लिया था। सूबा सिंध को पानी की दस्तियाबी से मुतल्लिक इरसा के सर्टिफिकेट पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बानी पीटीआई से वकला की मुलाकात दूसरे रोज भी न हो सकी। वकील फैसल चौधरी का कहना है कि आखिरी मुलाकात 26 नवंबर को हुई। अदालती हुक्म भी नहीं माना जा रहा। उधर वकला की बानी पीटीआई से मुलाकात कराने की दरख्वास्त। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने तफ्तीशी अफसर को तलब कर लिया। उधर इस्लामाबाद में एहतजाज से गिरफ्तार पीटीआई के 156 कारकुनान का जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिमान का मजीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया। 2 खवातीन के जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद। खैर रजिस्टर्ड VPN रजिस्टर कराने की डेडलाइन ख़त्म। अब तक 27,000 से ज़्यादा VPN रजिस्टर किए जा चुके। 200 से ज़्यादा VPN की रजिस्ट्रेशन की जा रही है। PTI ने वज़ारत दाखिला से तारीख बढ़ाने की दरख्वास्त कर दी। वज़रा के मुताबिक स्टेक होल्डर्स ने रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार मज़ीद आसान बनाने और तारीख बढ़ाने की दरख्वास्त की थी। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाना पड़ेगा, चाहे बातचीत से हो या लाठी से। कोई गैर जमहूरी और गैर सियासी किरदार अपना कर सियासी रद्द अमल की उम्मीद न रखे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पार्टी के यौम तासीस पर खिताब। कहा, एक जमात सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहती है। गैर सियासी लोगों से डायलॉग की उम्मीद रखना मुल्क के लिए नुकसानदेह है। सबसे पहले सियासी दायरे में वापस आना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो की KP हुकूमत पर भी तनकीद। कहा, वहाँ 100 लाशें पड़ी हैं और वज़ीर आला इस्लामाबाद में 100 लाशें तलाश कर रहे हैं। हुकूमत के कुछ लोग गवर्नर राज का सोच रहे हैं। अगर पीपल्स पार्टी से मौक़िफ़ लिया गया तो कोशिश करेंगे इत्तफ़ाक़ी राय से फैसला हो। बिलावल भुट्टो का दहशतगर्दी से निपटने के लिए नए नेशनल एक्शन प्लान का मुतालबा। हुकूमत के एक दिन भी चलने का जवाज़ नहीं बनता। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का दोबारा इलेक्शन का मुतालबा। मजीद बोले, KP में गवर्नर राज नहीं लग सकता। हालात ऐसे नहीं, हम किसी जमात पर पाबंदी लगाने के हक में नहीं है। PTI को भी अपने तर्ज अमल पर सोचना होगा। सूबे को मरकज से लड़ाने की रविश ठीक नहीं। जो भी हथियार उठाएगा दहशतगर्द कहलाएगा। अमन खराब करने वाले के साथ दहशतगर्दों वाला सलूक होगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का जिला कुर्रम के तनाज़े पर कोहाट में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा, सूबाई हुकूमत की दरख्वास्त पर इलाके में फ़ौज तैनात है। सब मिलकर इलाके में पायदार अमन के लिए मरबूत कोशिशें कर रहे हैं। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, अमन के लिए वफाकी हुकूमत FC के प्लाटून्स फराहम करे। आर्जी तौर पर बेघर फैमिलीज़ के लिए फ़ंड्स तरजीही बुनियादों पर जारी करेंगे।